नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता यानी आज़ादी की ओर। इस पाठ में गांधी जी के एक यात्रा वृतांत के बारे में बताया गया है कि किस तरह से महात्मा गांधी जी ने आज़ादी से पहले दांडी नामक एक स्थान की यात्रा की और वहां पर अंग्रेजों का जो कानून था कि नमक भारतीय लोग नहीं बना सकते, उस कानून को तोड़ा। उसी यात्रा का एक छोटा सा वृतांत जो है वो इस पाठ में दिया गया है और हमारे पाठ का नाम क्या है? स्वतंत्रता की ओर। इस पाठ में हम साथ में और क्या देखेंगे? कठिन शब्दों के अर्थ और इस पाठ की सरल व्याख्या। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। बच्चों, धनी कौन है? धनी है एक लड़के का नाम है। और आश्रम का क्या मतलब होता है बच्चा? आश्रम का मतलब साधु या संतों के रहने का स्थान। और योजना, योजना का क्या मतलब होता है? योजना का मतलब होता है प्लान, है ना। ये देखिए, ये है आश्रम, इस तरह के, है ना। तो धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते थे कि मैं 9 साल का हूं, इसलिए मैं बुद्धू हूं। बुद्धू मतलब क्या हुआ? नासमझ हूं। पर मैं बुद्धू नहीं हूं। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। बड़बड़ाने का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे बोलना, अस्पष्ट बोलना। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो स्वतंत्रता का क्या मतलब बताया? आजादी। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत कातते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। चरखों का, चरखे का क्या मतलब होता है? सूत काटने का एक उपकरण, उसे हम क्या कहते हैं? चरखा का कहते हैं। और सूत, सूत का क्या मतलब होता है? ये देखिए, ये है क्या है हमारा? ये चरखा है, ठीक है। और सूत का क्या मतलब होता है? रेशम का कच्चा धागा, उसे हम क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता है। अब ये साबरमती क्या है? साबरमती यानी गुजरात में एक ऐसा स्थान जहां पर कौन रहा करते थे? गांधी जी रहा करते थे। तो साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। तो देखभाल यानी परवरिश, है ना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। तो जो धनी है वो बिन्नी से बात करता है और कहता है कि बिन्नी, कोई बात जरूर है। और बिन्नी भी घास चबाते हुए, सिर हिलाते हुए ऐसा दिखाती है जैसे वो सब बातें जो है धनी की समझ रही है। तो धनी ऐसे सोचते सोचते रसोई घर की तरफ चल पड़ा, जहां पर उसकी माँ जो है वो चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। तो कमरे में धुआं क्यों भर रहा था? क्योंकि माँ जो है चूल्हे में लकड़ियां डाले हुए थी और उन लकड़ियों से क्या निकल रहा था? धुआं निकल रहा था, ठीक है। जब हम चूल्हा जलाते हैं तो क्या होता है? धुआं होता है।
अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। अम्मा का क्या मतलब बच्चा? अम्मा का मतलब हुआ माँ। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अम्मा क्यों खांस रही थी? क्योंकि जो धुआं था, चूल्हे से धुआं उठ रहा था और उस धुएं की वजह से अम्मा को खांसी आ रही थी बार बार। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया, धनी ने प्रश्न किया। समुद्र के पास कहीं, समुद्र यानी सागर के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहां से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। तो अम्मा को गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि एक तो धनी बार बार सवाल पूछ रहा था और दूसरा चूल्हे से धुआं उठ रहा था, जिस वजह से अम्मा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से अम्मा खींचकर जरा गुस्से से बोली कि धनी यहां से चले जाओ, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहां बूढ़ा बिंदा, तो ये बिंदा कौन है? ये एक व्यक्ति का नाम है। बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, उतावला होना यानी जल्दबाजी में पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? तो इतने सारे सवाल जो है वो धनी उतावले होकर बूढ़े बिंदा चाचा से पूछते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। अब हम वीडियो में आगे देखेंगे इस पाठ से संबंधित जो हमने यहाँ तक पढ़ा, या इससे संबंधित हम कार्यपत्र को अब हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला भाग जो है वो है, धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे? तो धनी और उसके माता पिता अहमदाबाद के पास गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, धनी आश्रम में क्या काम करता था? तो धनी आश्रम में क्या काम करता था? धनी का काम आश्रम में एक बकरी जिसका नाम बिन्नी था उसकी देखभाल करना था। उसके बाद ग, धनी का सबसे अच्छा दोस्त कौन था? तो धनी का सबसे अच्छा दोस्त बिन्नी थी, जो एक क्या थी? बकरी थी। उसके बाद धनी एक दिन बिन्नी को हरी घास खिलाते हुए क्या बोला? तो एक दिन धनी बिन्नी से बोला कि सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, लगता है वे कोई योजना यानी कोई प्लान बना रहे हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। तो पहला शब्द है बुद्धू। तो बुद्धू का क्या मतलब होता है? नासमझ या मूर्ख। उसके बाद है बड़बड़ाना। बड़बड़ाने का क्या मतलब हुआ? मुंह में ही धीरे धीरे बोलना या अस्पष्ट बोलना। फिर है स्वतंत्रता, आजादी। फिर है देखभाल यानी परवरिश। ठीक है। उसके बाद चित्र पहचानिए और उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। आपने जो चित्र यहाँ दिखाया जाएगा इसके बारे में आपने 2-2 वाक्य लिखने हैं। जैसे पहला हमारा ये चित्र कौन है? ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री यही थे। उसके बाद जो हमारा अगला चित्र है ये किसका है? ये है हमारा चित्र महात्मा गांधी जी का। यह चित्र महात्मा गांधी जी का है। और दूसरा वाक्य क्या होगा? पूरा देश इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। जरूरी नहीं है आप यही वाक्य लिखें, आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी 2 वाक्य लिख सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो जो है ये यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।